नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1C। देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है, हल कीजिए। तो क्वेश्चन 1 का पहला सवाल है 2/3 माइनस 5/3। तो इसको हम हल करेंगे। देखेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि भिन्न के सवालों में जोड़ हो या घटाने का सवाल हो, उसमें तभी आगे सवाल बढ़ेगा जब उसके हर बराबर हों। ध्यान रखेंगे, ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। तो इसमें ऊपर की संख्या जो अंश है और नीचे की संख्या हर है। जब हर बराबर होंगे तभी भिन्न का सवाल जोड़ या घटाने वाला आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे, लगाना चालू कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे ये 2/3 है, ये 5/3 है। किसी भी संख्या से पहले प्लस नहीं लगाया जाता है। किसी भी संख्या के शुरुआत में अगर कोई मार्क ना दिया हो तो समझ लेना वो प्लस का है। ठीक है, तो ये प्लस की भिन्न है, ये माइनस की भिन्न है। तो देखेंगे माइनस का 5 बड़ा है और प्लस का 2 छोटा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -3/3। ठीक है, अब 3 काट दिया मैंने, 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा दोनों में जा रहा है, तो हमारा माइनस का 1 आंसर आ गया। क्या हो गया हमारा? माइनस का 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -5/3। ध्यान रखेंगे, भिन्न में चाहे ऊपर माइनस हो, चाहे नीचे माइनस हो, चाहे बीच में माइनस हो, वो ऋणात्मक भिन्न ही बोली जाती है। तो ये ऋणात्मक भिन्न है। देखेंगे इसको, आंसर इसको हल करेंगे। मैंने बताया इसके पहले कोई निशान नहीं है, तो ये प्लस की भिन्न है और ये माइनस की भिन्न है। बाहर जब ब्रैकेट खुलता है तो इसका मतलब होता है गुणा। ब्रैकेट ओपन का मतलब है गुणा। ठीक है, ये ब्रैकेट है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा, अंदर माइनस है बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस की जब गुणा होती है तो प्लस का हो जाता है। तो ये भिन्न हमारी काहे की हो गई? 5/3। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया? ये इनका हर बराबर है तो ये भिन्न जुड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया? 5 2 7/3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7/3। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन 1 का तीसरा। ब्रैकेट के अंदर -2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -5/3। देखेंगे इसको, जब इसका पहले तो इसको हल लिख दिया मैंने। देखेंगे ब्रैकेट मतलब गुणा, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस जब ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा होगी, प्लस माइनस की गुणा होती है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का ही आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है, तो -2/3। अंदर माइनस है बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो आ जाएगा हमारा प्लस। तो क्या हो गया हमारा? 5/3। इन दोनों का हर बराबर है, तो जो भी जोड़ या घटाने का सवाल तभी आगे बढ़ेगा जब हर की संख्या बराबर हो। ठीक है, तो देखेंगे हर बराबर है, प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है, जिसका बड़ा होगा आंसर उसी का आएगा। तो ये प्लस का बड़ा है तो प्लस का आंसर आएगा। तो क्या आएगा? 5 में से 2 चले गए, 3/3। 3 का पहाड़ा सरल करेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, 1/1 जो आया है, ध्यान रखिएगा नीचे का 1 कभी लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा नीचे जो हर संख्या, सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है, वो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, देखेंगे अगला सवाल। देखेंगे चौथा सवाल है, ब्रैकेट के अंदर -2/3 आगे -5/3। देखेंगे इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, सवाल को आप स्टेप बाय स्टेप लगाते चलें, सवाल हल होते जाएंगे। देखने में सवाल कठिन लगते हैं, मगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। देखेंगे बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा इसका मतलब है गुणा, तो आप प्लस माइनस की गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस का 2/3 और ये 5/3 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैंने पहले ध्यान रखेंगे, मैं फिर से एक बार बताने जा रहा हूँ आपको। अभी पहले रफ कार्य पे बता रहा हूँ आपको। इधर देखेंगे रफ कार्य,
गुणे में अगर सवाल है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, अगर गुणा है, ठीक है, गुणा में, ये गुणा के सवाल जो हैं, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है, ये जोड़ या घटाना का सवाल होगा, ध्यान रखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर चिन्ह मेरा किसका रहेगा, माइनस का, किसमें, जोड़ या घटाने के सवाल में, ठीक है, समझ गए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ठीक है, चिन्ह किसका हो गया, घटाने का ही रहेगा। तो क्या आ गया हमारा 7/3, क्या आंसर हो गया हमारा 7/3, माइनस 7/3, सॉरी, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है 3/7 माइनस 8/7। देखिए हमें इसको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक नॉर्मल रूप से जो सॉल्व होना है तो वो तो इसका आंसर आ जाएगा, दोनों, ये देखिए दोनों के हर बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस मैंने पहले बताया किसी संख्या के पहले प्लस लिखा नहीं होता है, ये माइनस 8/7 है, ये प्लस का 3/7 है। तो क्या हो जाएगा, -8 से 3 चला जाएगा, तो जिसकी संख्या जो संख्या बड़ी होती है, जैसे माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का ही आंसर आएगा। तो क्या आंसर आ गया, -5/7। ये तो मेरा आंसर हो गया। मगर मुझे इस तरीके से सवाल को हल नहीं करना है। मुझे किस तरीके से सवाल हल करना है देखेंगे, थोड़ा सावधानी से देखें क्योंकि ये सवाल थोड़ा टिपिकल है। ये मैंने एक संख्या रेखा खींच दी है, ठीक है। कोई भी जब संख्या रेखा खींचते हैं तो इसके मिड पे 0 होता है, बीचों बीच में 0 होता है, ठीक है। और हमेशा इधर धनात्मक संख्याएं बढ़ेंगी, इधर ऋणात्मक संख्याएं बढ़ेंगी, ध्यान रखेंगे। इधर धनात्मक संख्या बढ़ती हैं, इधर ऋणात्मक संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो हम ये भिन्न है तो हम भिन्न की तरीके से बढ़ाएंगे, देखेंगे ये होगी हमारी 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 8/7, सॉरी 7/7 और हमारी, ठीक है, 7/7 तक मुझे ले जाना था क्योंकि 7 अब यहाँ पर 1 हो जा रहा है, 7/7। अब हम इधर माइनस में लेके चलेंगे, देखेंगे -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, ठीक है, -8/7, ठीक है। माइनस के 8/7 तक था। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल में दिया है 3/7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 3/7 की ओर चलेंगे। ये क्या हो गया हमारा, किधर चले हैं हम, 3/7 हमने क्या किया है, विस्थापन कर दिया है। क्या हुआ है, 3/7 विस्थापन है। मेरा स्केच जरा ये मोटा चल रहा है तो देखे रहिएगा सवाल के। 3/7, ठीक है, बराबर 3। अब अगला क्या करना है हमें, अगला देखेंगे हम। अभी हम प्लस की तरफ चले थे तो हमने प्लस की तरफ एरो बनाया है। अब क्या करेंगे हम, -8/7, अगली संख्या क्या है, -8/7। तो हम यहाँ से -8/7 की ओर चलेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक। फिर से गिनेंगे, देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7
8, हमें -8 तक आना, यानी यहाँ तक। हम कहाँ से चले हैं? यहाँ से चले हैं, ये देखेंगे यहाँ पर। अब हम इधर को चले हैं, किधर को चले हैं? इधर को चले हैं, ठीक है। तो हम किधर चले हैं? -8/7, ठीक है। तो हम लिखेंगे -8/7 विस्थापन, बच्चों ये स्केच मोटा चल रहा है, विपरीत। क्या लिखेंगे हम लोग? 8 विस्थापन विपरीत, ठीक है। ये इधर चले हैं तो इधर मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखेंगे हम नीचे से कितना बढ़े हैं। हम देखेंगे ये 0 है, 1 2 3 4 5। हम कहाँ से चले हैं? 0 से चलेंगे। अब सवाल का आंसर देख रहे हैं हम कितना चले हम, ठीक है। हम यहाँ से अब कितना चले, अब हम इधर को चल रहे हैं, नीचे से। आंसर नीचे ही देखेंगे, वो हमारा विस्थापन था, वो नहीं। जब हम आंसर देखेंगे तो हम नीचे चलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हमारा कितना हुआ विस्थापन, -5/7। क्या लिखेंगे हम? विस्थापन विपरीत। बच्चों मेरा स्केच यहाँ पर काम नहीं कर रहा है सही से, तो हमारा आंसर क्या आ गया? -5/7, ठीक है। देखेंगे यही आंसर हमारा यहाँ पर भी आ रहा था, मगर हमें इस विधि से, विस्थापन विधि से निकालना था संख्या रेखा की सहायता से, तो मेरा आंसर इससे भी यहीं पर आ गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। संख्या रेखा की सहायता से मैंने निकाला है। फिर एक बार समझेंगे, पहले दिया है 3/7, तो मैं 3/7 प्लस की तरफ चला हूँ। हमेशा इधर संख्याएं धनात्मक होती हैं, इधर संख्याएं ऋणात्मक होती हैं जब कोई संख्या रेखा खींचते हैं। उसके बाद -8 7 लिखा है, -8/7, तो हम यहाँ से -8/7 इधर चले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमने विस्थापन कर लिया। अब हम देखेंगे क्या आंसर हमें निकलेगा, तो हम नीचे से देखेंगे। अब इस विधि से देखेंगे कितना हम पीछे माइनस की तरफ चले, 1 2 3 4 5, ये देखेंगे तो -5/7 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। समझ गए होंगे ना? समझ में आया हो तो आप रिपीट करके कई बार देखें, समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल है, -4/6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3/4। तो इसको मुझे हल करना है, संख्या रेखा की सहायता से ही हल करना है। तो देखेंगे सबसे पहले -4/6, देखेंगे अंदर प्लस है बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस की गुणा होगी, क्या हो जाएगा? -3/4। देखेंगे अब सवाल तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों के हर बराबर हो। मैंने भी इससे पहले भी सवाल बताया था कि भिन्न का कोई भी सवाल होगा, जब वो जोड़ घटाने का सवाल होता है, जोड़ का हो या घटाने का, वो तभी आगे बढ़ेगा जब उसके हर बराबर हैं। तो हर क्या करेंगे? बराबर। एक ऐसी संख्या एलसीएम लेंगे, लघुत्तम, जो दोनों में जिसका भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या है 12। कौन सी ऐसी संख्या है? 12। देखो 6 दूनी 12 जा रहा है, 4 तियां 12 जा रहा है। तो देखेंगे ये 2 गुना है, 6 दूनी 12, तो ऊपर 2 गुना हो जाएगा। ये 3 गुना है तो ऊपर 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया? -8/12 -9/12। अब क्या हो जाएगा? अब आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, मगर ध्यान रखिएगा माइनस माइनस प्लस तो हो जाते हैं, उनका हमेशा चिन्ह माइनस का ही रहता है, यानी प्रवृत्ति हमेशा माइनस की ही रहेगी। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, कितने हो गया? 8 9 17, 17/12। ये हमारा आंसर आया है इस विधि से, मगर हमें लगाना किस विधि से है? ध्यान रखेंगे, संख्या रेखा की सहायता से। तो हम एक संख्या रेखा खींच ले रहे हैं। देखेंगे मैंने बताया था मिड पे 0 होता है, ठीक है, और इधर धनात्मक संख्याएं चलती हैं, इधर ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं। तो हमको हमारे पास दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। देखेंगे -4/6 -3/4, दोनों ऋणात्मक संख्याएं। तो हम क्या करेंगे? ऋणात्मक संख्याओं की ओर ही चलेंगे, ठीक है। किधर चलेंगे? ऋणात्मक संख्याओं की ओर ही चलेंगे। तो 0 ले लिया, हालांकि इधर भी बना दे रहा हूं मैं कुछ, 1 2 3, इधर भी बना दे रहा हूं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, इस 17 तक मैंने बना दिया। देखेंगे भिन्न की संख्या है तो सबके नीचे, जैसे इसके नीचे 12 है तो हमें 12 ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 1। ठीक है, जैसे इधर है तो 1/12, 2/12। ये माइनस की सब संख्याएं हैं। ठीक है, माइनस उधर प्लस की होती है, इधर माइनस की होती हैं। 3/12 माइनस 4/12 माइनस 5/12 माइनस 6/12। ठीक है, संख्या पहले लिख दी, चूंकि भिन्न है तो इसलिए भिन्न में ही लिखना पड़ेगा। 7/12 माइनस 8/12 माइनस 9/12 माइनस 10/12 माइनस 11/12 माइनस 12/12 माइनस 13/12 माइनस 14/12 माइनस 15/12, सॉरी 12 है ये, माइनस 16/12 माइनस 17/12। ये हमारा संख्या रेखा खिंच गई है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर सवाल के हर बराबर हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हर बराबर हुए हैं तो यहाँ से सवाल चालू होगा। कोई भी मैंने बताया था सवाल प्लस माइनस के भिन्न में है तभी चालू होंगे जब उनके हर बराबर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आकर हर बराबर हुए। ये उत्तर मैं नहीं देखूंगा, उत्तर मुझे यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो मगर सवाल यहाँ से देखा जाएगा। तो सबसे पहली संख्या क्या है? माइनस 8/12। तो हम माइनस 8/12 तक चलेंगे। ठीक है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मुझे यहाँ तक चलना है। तो ये मैं यहाँ तक चला हूँ। ठीक है, इधर चला हूँ तो मेरा इधर की तरफ ही एरो होगा। ठीक है, इधर हम कितना विस्थापन किए हमने? माइनस 8/12 विस्थापन। ठीक है, कैसे? विपरीत। ठीक है, एक बराबर एक संख्या है। ठीक है, कितना है? एक संख्या, मतलब 8 की तरफ बढ़े हैं, यानी आप बराबर भी ले सकते हैं 8 माइनस का 8। ठीक है, माइनस 8 की तरफ बढ़े हैं। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे अब दिया है माइनस 9/12, तो हमें यहाँ से 9 बढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं से ही, इसी के आगे से। तो अब हम फिर यहाँ से बढ़ गए। ठीक है, इधर की तरफ चले हैं तो हमारा एरो इधर की ही तरफ लगेगा। क्या लिखेंगे हम? माइनस 9/12 विपरीत विस्थापन। विपरीत विस्थापन। ठीक है, समझ गए होंगे। ये क्या हमने लिख दिया? माइनस 9/12 विपरीत विस्थापन। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ से टोटल कितना चले हैं। देखेंगे यहाँ से टोटल यहाँ पर आए हैं। देखेंगे इधर चले हैं तो इधर, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, टोटल चले हैं हम 0 से, देखिए माइनस 17/12 तक। कितना चले हैं? माइनस 17/12 तक। तो क्या लिखेंगे हम? माइनस 17/12। क्या हो गया? ये हमारा आंसर आ गया है। विपरीत दिशा में विस्थापन। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, माइनस 17/12 विपरीत दिशा में विस्थापन। ठीक है, समझ गए होंगे। ना समझ में आए तो आप इसको रिपीट करके भी देखें कई बार। मिलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है, ब्रैकेट के अंदर -15/13 माइनस ब्रैकेट के अंदर -4/26 बराबर, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर मुझे लिखना है। तो देखेंगे, हल करेंगे इसको।
मैंने कहा था जब ब्रैकेट खुलता है तो गुणा होती है, तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 15/13। बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो गुणा होगी, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। क्या आ गया -4/26। ठीक है, अब देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, क्योंकि मुझे सवाल में जोड़े घटाना जो भी करना है हर बराबर करेंगे। तो देखेंगे इसका हर क्या आएगा, एक ऐसी संख्या जो दोनों में चली जाए, 13 में भी चली जाए और 26 में भी चली जाए। तो ऐसी संख्या क्या है, 26। हमने क्या संख्या ली है, 26। ठीक है, 13 का पहाड़ा 26 में भी जा रहा है और 13 में भी जा रहा है। ठीक है, देखेंगे 13 दूना 26, ये 2 गुना है। ठीक, तो ऊपर हम 2 गुना ही कर देंगे, ये उतना ही है तो हम ऊपर उतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो देखेंगे अब कितना आ रहा है, प्लस का ज़्यादा है तो उत्तर हमेशा प्लस, जो जिसका ज़्यादा होगा उसका प्लस आए, उसका ही उत्तर आएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो सॉरी माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का ही उत्तर आएगा। तो देखेंगे -30 से 4 चले गए, -26 और नीचे भी 26 है, तो 26 कट गए, तो -1। क्या आंसर आ गया हमारा, -1। तो हम यहाँ क्या भर लेंगे, -1। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल। ब्रैकेट के अंदर -7/9 माइनस ये रिक्त स्थान है बराबर 3। तो क्या करना है मुझे, इसको सबसे पहले तो हम ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस की गुणा क्या हो गई हमारी, माइनस। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं हमारा का, यहाँ पर हमने क्या मान लिया, का। आप का ना मानिए, एक्स मानिए, जो आप लोग मानते हैं। मैंने का मान लिया एक्स। ठीक है, -x बराबर 3। अब देखेंगे हम -x और ये हमारा -7/9 इधर चला गया। ठीक है, किधर आ गया, तो ये माइनस का है तो इधर आके किससे हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो -x बराबर, अच्छा संख्या के नीचे 1 होता है सभी के नीचे। ठीक है, सभी के नीचे 1 होता है, तो क्या करेंगे हम, 1 मैंने मान लिया। अब दोनों का हम लासा ले लेंगे, लासा आया 9, तो ये इसका 9 गुना है तो कितना हो जाएगा, 9 × 27। ये इसका उतना ही है तो ऊपर उतना ही रहेगा। तो हमारा -x बराबर कितना आ गया, देखेंगे 34/9। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं नीचे है तो इसलिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आप लोग नीचे लगाइएगा कॉपी पे। देखेंगे जिसका मान निकालते हैं वो कभी माइनस में नहीं होता है, तो मान हमें x का निकालना है, -x का, तो हमें इसको प्लस में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस की दोनों तरफ गुणा कर देंगे, जब माइनस की गुणा होगी तभी प्लस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस की गुणा करेंगे इधर, तो ये हमारा प्लस में आ गया, और इधर 34/9 है, इधर की दोनों तरफ गुणा करनी पड़ेगी ना, तो ये हमारा 34/9 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या भरेंगे, ठीक है, क्या भरेंगे, माइनस। देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, माइनस का 34/9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा है, 2 माइनस रिक्त स्थान है बराबर -3/4 ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम हल करेंगे। देखेंगे 2 माइनस रिक्त स्थान को मैंने x मान लिया है। अब इसको मैं ब्रैकेट को खोलूँगा तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी, -3/4। अब क्या करेंगे हम, -x, अब ये हमारा जो -3/4 है ये हमारा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, सॉरी प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो देखेंगे अब मैंने लासा ले लिया है 4, ऊपर यहाँ पर हर 4 है तो ऊपर हमारा उतना ही रहेगा, यहाँ पर हर 1 है तो ये इसका 4 गुना है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आया हमारा, देखेंगे
माइनस माइनस प्लस हो गए, तो माइनस का 11/4 और माइनस एक्स। ध्यान रखेंगे जिसका मान निकाला जाता है वो प्लस में ही होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में लाने के लिए इसमें माइनस की गुणा कर देंगे हम, तो ये x हो गया। अब इधर जब माइनस की गुणा होगी तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 11/4 ये हमारा किसका आ गया, प्लस का आ गया है। किसका आ गया हमारा, ये प्लस का आया है। तो देखेंगे ये 11/4, यहाँ पर हम क्या भर देंगे, 11/4, ठीक है, 11/4 मैंने भर दिया है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन 3 का चौथा सवाल है, रिक्त स्थान माइनस ब्रैकेट के अंदर -2/3 बराबर ब्रैकेट के अंदर 5/-6। इसको हल करेंगे। देखेंगे यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहाँ पर हम x मान ले रहे हैं, तो जब माइनस और माइनस की गुणा होगी, सॉरी जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस की गुणा होगी, क्या हो जाएगा, +2/3। और यहाँ बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, 5/-6, ठीक है। प्लस माइनस की गुणा माइनस ही रहती है। अब अगली लाइन में देखेंगे हम, 5/-6 है, ये इधर जाएगा, ये भिन्न जब हम इधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ये क्या हो गया, -2/3। अब क्या होगा, ध्यान रखेंगे ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो हर बराबर करें, तो हर हमने यहाँ ले लिया 6, ठीक है, ये 6 बराबर है दोनों का हर, तो हमारी संख्या उतनी ही रहेगी, -5/6। ध्यान रखिएगा भिन्न में चाहे ऊपर माइनस हो, चाहे बीच में माइनस हो, चाहे नीचे माइनस हो, वो भिन्न हमेशा माइनस की ही रहती है। और ये कितना हो जाएगा, ये दुगना है तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, क्या आ गया, -9, ठीक है। अब देखेंगे चाहे तो आप -9/6 आ रहा है, ठीक, ये x बराबर है, तो चाहे तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, 3 × 9 और 3 दूनी 6, क्या हो गया हमारा आंसर, -3/2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो मुँह पर क्या भरेंगे, -3/2, ठीक है, ये हम भर देंगे ऊपर, ठीक है। ध्यान रखें ये ऊपर रिक्त स्थान पूछ रहा है, तो आप इसको सॉल्व करें, चाहे रफ्कार में करें चाहे फेयर में करें, ऊपर सब ऊपर जब भरें तो अलग से भरें, ठीक है, मतलब इसको रफ पे ही करें, भरने के लिए पूछ रहा है केवल, ठीक, खाली जगह, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर।